हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 6.3 के 7वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि आकृति में त्रिभुज ए बी सी, ये जो आकृति दे रखी है इसमें, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। कौन कौन से शीर्षलंब है? एक तो AD और एक है CE, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के। ठीक है, नंबर 1, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। मतलब एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज हमें क्या करने हैं? समरूप सिद्ध करने हैं। ठीक है, AEP और CDP। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दे रखा है। तो दिया क्या है हमें क्वेश्चन में? दिया है कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD और CE दो शीर्षलंब है, जो कि परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब उसके बाद है सिद्ध करना। अब सिद्ध हमें क्या करना है? 4 पार्ट दे रखे हैं। सिद्ध क्या करना है हमें? पहला पार्ट क्या है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। एक तो ये चीज। दूसरा, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE। और तीसरा क्या है? त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB। और उसके बाद है त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, अब हम लिखेंगे उपपत्ति। अब उपपत्ति में हम करेंगे इसका पहला पार्ट। क्लियर? तो पहले पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। तो AEP कहाँ है? AEP ये वाला छोटे वाला त्रिभुज। ठीक है, समरूप किसके सिद्ध करना है? त्रिभुज CDP। तो ये रहा CDP, मतलब एक तो ये छोटा त्रिभुज और एक ये छोटा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमें क्या करने हैं? समरूप सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो लिखो, आप लिखेंगे क्या कि त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP से। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें कौन कौन से कोण बराबर लग रहे हैं या फिर कुछ जो भुजाओं का अनुपात बराबर है वो हम लिखेंगे और दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो ये जो त्रिभुज है AEP छोटे वाला, ठीक है, इसमें E क्या है? यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण क्यों बन रहा है? क्योंकि AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। त्रिभुज ABC के शीर्षलंब है AD और CE। ठीक है, AD और CE ये दोनों क्या है? शीर्षलंब है। मतलब दिया है इसमें, आप लिखोगे कि हमें दे क्या रखा है कि AD अर्थात AD किस पर लंब है? CB पर। तो AD लंब है CB पर और दूसरा CE लंब है AB पर और CE लंब है AB पर। क्लियर? अब ये लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है AEP इसका कोण E 90 डिग्री है। ठीक है,
और ये जो दूसरा त्रिभुज है CDP, इसका ये कोण D 90 डिग्री है। तो दोनों कोण बराबर हो गए, कोण D और कोण E 90 डिग्री के हैं। तो अब आप लिखो कि कोण AEP बराबर है कोण CDP। ठीक है, बराबर क्यों है कि प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। या फिर आप ये भी लिख सकते हो यहां से उठाकर इतना कि AD लंब CB पर है और CE लंब AB पर है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्लियर? ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख दो कि प्रत्येक 90 डिग्री है। ओके, तो एक तो ये कोण बराबर हो गया। दूसरा, ये यहां पर जो कोण बन रहे हैं, ये कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। इन दोनों कोणों के शीर्ष मिले हुए हैं, तो कोण CPD, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण CPD, नाम लिखो तो P बीच में आना चाहिए। ठीक है, CPD बराबर है कोण APE। ठीक है, या फिर EPA, कुछ भी लिखो आप, APE। कारण क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब मैंने आपको इस चैप्टर के बेसिक में बताया कि जब दो त्रिभुजों के यदि दो कोण बराबर हो, ठीक है, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सी समरूपता कसौटी से? कोण कोण समरूपता कसौटी से, यानी ए समरूपता कसौटी से। तो अब इन दोनों त्रिभुजों की दो कोण बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, तो लिखो आप, चूंकि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP, कारण क्या लिखोगे? कोण कोण समरूपता कसौटी से, कोण कोण समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पार्ट इसका। तो अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है? त्रिभुज ABD। अब त्रिभुज ABD कहाँ है? A, B और D, ये वाला त्रिभुज A, B और D, मतलब ये त्रिभुज। ठीक है, A, B और D, ये त्रिभुज। ठीक है, किसके समरूप सिद्ध करना है? CBE के, CBE इस त्रिभुज के। अब ये जो त्रिभुज है ABD, ये वाला, ठीक है, किसके समरूप सिद्ध करना है? CBE इस त्रिभुज के। ठीक है, तो लिखो पहले कि त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE से। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में आपको कौन कौन से कोण बराबर नजर आ रहे हैं? ये जो त्रिभुज है ABD, मतलब एक कोण तो समकोण होगा, प्रत्येक कोण में समकोण तो बराबर होगा ही होगा, क्योंकि ABD इसमें ये समकोण आ रहा है। ठीक है, यहां पर क्या है? AD लंब है BC पर, तो ये कोण D क्या है? 90 डिग्री है। और त्रिभुज CBE का कोण E 90 डिग्री है। दो कोण तो बराबर हो गए, तो आप क्या लिखोगे कि कोण ADB, कोण ADB बराबर है कोण CEB। ADB बराबर CEB, कारण क्या लिखोगे? प्रत्येक 90 डिग्री। अब एक तो 90 डिग्री का बराबर हो ही गया। अब दूसरा कोण, यदि एक कोण और हम बराबर सिद्ध कर दे, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये ध्यान से देखना, ABD, एक तो ये हमारा कोण ABD,
ए बी डी, ये वाला, ठीक है। दूसरा है सी बी ई, सी बी ई। तो ये जो कोण बी है ये क्या है, दोनों के लिए काम कर रहा है, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। ये रहा बी, ये रहा बी, ठीक है। बी क्या है, दोनों में कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है बी। ये एंगल इस त्रिभुज में भी आता है, ये जो त्रिभुज है इस साइड वाला, और इसमें भी आता है ए बी डी में। तो बी क्या हो गया, और नाम से भी पता चल रहा है बी इसमें भी है इसमें भी है, तो बी उभयनिष्ठ हो गया दोनों में। तो अब आप लिख दो कि कोण बी बराबर कोण बी, कारण क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ। अब इसके भी क्या हो गए, दो कोण बराबर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ठीक है। तो अब आप लिखोगे चूंकि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी डी पी, समरूप है त्रिभुज सी बी ई, ए बी डी समरूप है सी बी ई, सी बी ई कौन सी कसौटी से है, ए समरूपता कसौटी से, यानी कोण कोण समरूपता कसौटी से। क्लियर। तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। अब करेंगे हम तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट में है एक तो त्रिभुज ए ई पी समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी बी, यही है तीसरा पार्ट, ए ई पी। तो ए ई और पी मतलब ये वाला छोटे वाला, ठीक है, ये ए ई पी समरूप ए डी बी, ए डी बी, एक ये। अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है, एक तो ये छोटे वाला इस पूरे बड़े वाले के, ये छोटे वाला इस पूरे बड़े वाले के, यानी ए डी बी, और ये छोटा त्रिभुज ए ई पी, ये त्रिभुज इतना सा इस पूरे इस त्रिभुज के बराबर समरूप सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि कोण त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में या बी से, ठीक है, कुछ भी लिखो आप, एक ये कोण है और एक ये पूरा कोण है, आ रहा है समझ में। एक तो ये छोटे वाला कोण है और एक ये पूरा कोण है, ठीक है। तो अब इन दोनों कोणों में हमें, दोनों त्रिभुजों में हमें कौन कौन सी चीज कॉमन लग रही है, कौन कौन से कोण बराबर लग रहे हैं। ये जो छोटा त्रिभुज है इसका तो कोण ई 90 डिग्री है और इसका ये कोण डी 90 डिग्री है। तो आप लिख सकते हो कि कोण ई बराबर कोण डी, कारण क्या लिखोगे, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। एक तो ये चीज हो गई, और एक इसमें क्या है, कोण ए, मतलब कोण ए इस छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी है, और नाम से भी पता चल रहा है कोण ए और ए दोनों में है, तो दोनों के लिए कोण ए क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो कोण ए बराबर कोण ए, कारण क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ, तो ये हो गया उभयनिष्ठ, ठीक है। तो दो कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ए समरूपता कसौटी से समरूप हो गए। तो अब आप लिख दो कि चूंकि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी, कारण क्या लिखोगे, ए समरूपता कसौटी से, यानी कोण कोण समरूपता कसौटी से। तो ये हो गया इसका तीसरा पार्ट, आया समझ में। अब करते हैं हम इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है कि त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी। पहले तो देखिए कोण कहां पर है, पीडीसी, ये तो पी रहा, ये डी रहा, ये सी रहा, मतलब ये छोटे वाला है, ये ऊपर वाला, ठीक है। ये छोटा सा जो त्रिभुज नजर आ रहा है आपको, ये छोटे वाला, एक तो ये त्रिभुज है। दूसरा बीईसी, त्रिभुज बीईसी, ये बड़े वाला एक साइड वाला, ठीक है। अब एक तो ये है और एक ये छोटे वाला है, आया समझ में। एक तो ये इधर वाला, ठीक है, और एक ये छोटा त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है, तो सिंपल सी बात है, इसमें भी एक 90 डिग्री है और इसमें भी एक 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो मिले ही मिलेगा हमें, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, कोण डी बराबर कोण ई, तो कोण
डी बराबर कोण ई। आप नाम पूरा लिखना चाहो तो पूरा नाम लिख सकते हो कोण का, ठीक है। अब पूरा नाम लिखो तो डी बीच में आना चाहिए, सी डी पी ऐसे लिखना है, ठीक है। और इसका होगा सी ई बी। तो डी बराबर कोण ई, कारण क्या लिखोगे, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा जो कोण सी है, सी कोण क्या है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। मतलब पहला त्रिभुज हमारा क्या है, पीडीसी, पीडीसी, तो सी इसमें भी आ रहा है, ये वाला त्रिभुज हो गया पहले। फिर है त्रिभुज बीईसी, त्रिभुज बीईसी, फिर ये आ गया, मतलब ये बड़े वाला त्रिभुज हो गया। तो ये जो सी कोण है, सी एंगल दोनों त्रिभुजों के लिए काम कर रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो अब आप लिख सकते हो कोण सी बराबर कोण सी, कारण क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। क्लियर। तो अब हो गए इसके दो कोण बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज ए समरूपता कसौटी से समरूप हो गए, ठीक है। तो अब आप लिख दो कि चूंकि त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी और ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। क्लियर। तो ये हो गए इस क्वेश्चन के 4 पार्ट कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को अप पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी अप बी। पहले हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो ये हो गया एक समांतर चतुर्भुज। अब इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी। अब बढ़ाई गई भुजा ए डी मतलब ए डी भुजा को हमें बढ़ाना है, ठीक है। ये हमने इसको बढ़ा दिया। ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है, तो अब इसको नाम दे दिया ई। ई एक बिंदु है तथा बी ई, अब बी ई, अब बी ई को मिलाना होगा। बी ई भुजा सी डी को, बी ई भुजा सी डी को अप पर प्रतिच्छेद करती है। तो मतलब बी ई सी डी को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु को हमें नाम क्या देना है, एफ। तो एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ए बी और ई, ये त्रिभुज समरूप सिद्ध किसके करना है, सी अप बी, सी अप बी इस त्रिभुज के, ठीक है। ये जो कोने पर छोटा सा त्रिभुज है, इस त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो हमें दे रखा है, सिद्ध करना है वो चीज लिखेंगे, ठीक है। दिया है, दिया हमें क्वेश्चन में क्या है कि समांतर चतुर्भुज, ये लिख दो जो दे रखा है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा, बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को अप पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ये हमें दिया हुआ है। क्लियर। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी अप बी। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो अब हम उत्पत्ति में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी
एफ बी में। अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो ये लिख दो त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कैसे करेंगे? अब हमें दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या होता है? समांतर होता है। तो ये जो भुजा है ए डी ए ई, ये किसके? जो ए डी भुजा है ये बी सी के यदि समांतर है तो जो ए ई भुजा है वो बी सी के समांतर ही होगी। ठीक है, तो आप लिखोगे चूंकि ए ई समांतर है बी सी, ए ई ये भुजा बी सी के समांतर ही होगी। ठीक है, तो अब ये दोनों भुजाएं समांतर है। ठीक है, ये दो भुजाएं समांतर हो गई और बी ई क्या हो गई? ये एक तिर्यक रेखा हो गई। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये दो समांतर रेखाएं हो गई, मतलब ये समांतर, ये भी समांतर है और ये भी, दो रेखाएं समांतर हो गई और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है इनको। ठीक है, अब ये एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये जो कोण होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये जो जेड के आकार का कोण बनता है ये क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं, ये तो पता है आपको। तो ये कोण क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। दो समांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, ये दोनों भुजाएं समांतर है तो बी ई क्या है? ये एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। ठीक है, तो इसका तो कोण ये और इस त्रिभुज का ये कोण, ये दोनों कोण क्या हो गए? एकांतर कोण हो गए। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे? चूंकि ए ई समांतर बी सी है इसलिए कोण, अब इसका नाम क्या देखो? कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर है कोण सी बी एफ, सी बी एफ। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1 और कारण भी लिख दो एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब एक तो ये कोण बराबर हो गया। ठीक है, अब एक कोण और बराबर सिद्ध करना है हमें, तो दूसरा कोण हम बराबर सिद्ध कैसे करेंगे? अब ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। अब आपको पता हो तो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब जो कोण डी है वो कोण बी के बराबर होगा पूरे के, और जो कोण सी है वो कोण ए के बराबर होगा। तो अब इस त्रिभुज में तो कोण ए आ रहा है और इस त्रिभुज में कोण सी, तो मतलब कोण ए और कोण सी भी बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अब आप लिखो चूंकि, या फिर लिखो अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर? ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी, तो इस त्रिभुज का तो कोण ए हो गया और इस त्रिभुज का कोण सी हो गया। ये दोनों कोण बराबर होंगे। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। कारण क्या लिखोगे? कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, तो अब समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, कौन से नियम से होंगे? कौन कौन समरूपता से होंगे? दो कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिए। तो अब आप लिखो अतः समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ए व 2 से त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी। ठीक है, कौन सी समरूपता कसौटी से? ए समरूपता कसौटी से। यही सिद्ध करना था हमें। क्लियर? तो ये हो गए आपके प्रश्नावली 6.3 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।